हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं डेफिनेशन एफ केंद्र डेफिनेशन। तो एफ केंद्र डेफिनेशन की पहले थ्योरी देखते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं कि इसे लिखना कैसे है। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि जालक में एक ऋणायन हट जाने पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यह ऋणायन का स्थान एफ केंद्र कहलाता है, जो क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। यहाँ पे थ्योरी में कह रहा है जालक में एक ऋणायन हट जाने पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये रहा इसका जालक। अब इस जालक में कौन सा ऋणायन हटेगा, कैसे हटेगा, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमने सोडियम को सॉलिड रूप में ले लिया है और सोडियम को गैस के रूप में कन्वर्ट करके जब इससे प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी एक ऋणायन हट जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्लोरीन ऋणायन ऋणायन है और सोडियम धनायन है, तो कोई सा एक ऋणायन हट जाएगा। सोडियम जब इससे गुजरेगा तो वो ऋणायन को लेकर बाहर निकल जाएगा, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जब ऋणायन को सोडियम को सॉलिड रूप गैस के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसी के बारे में जानते हैं। तो सोडियम को गैस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सोडियम ये सॉलिड रूप में है और इसे गैस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी का उपयोग करेंगे, यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे ये सोडियम गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे आयन के रूप में गैस रूप में तो इसमें छोड़ेंगे नहीं, आयन के गैस के रूप में इसके अंदर छोड़ेंगे, तभी यहाँ पे ये आयन है तो आयन के रूप में छोड़ेंगे तभी ये क्लोरीन को ले जा पाएगा। तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सोडियम हमारा गैस के रूप में था तो हमने गैस के रूप में ले लिया। अब हम इसे आयन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का उपयोग करेंगे, यानी कि I.E इस एनर्जी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के माध्यम से सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। तो आयन में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसे इसकी जो वाष्प है इस पर जालक पे डालेंगे। इस जालक पे डालेंगे तो यहाँ पे एक क्लोरीन को लेकर यहाँ पे ये बाहर निकलेगा तो NaCl बना लेगा, यानी कि एक उदासीन आयन बना लेगा। जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो उदासीन बना लेगा। तो जब ये उदासीन बना लेगा तो ये वाली जो जगह है ये खाली हो जाएगी। तो अब इस जगह को भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस इस जालक को रखना है, तो इस जगह को भरने के लिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो सोडियम ने Cl को निकाल लिया तो यहाँ पे सोडियम प्लस और Cl माइनस ये वाला जब निकल गया तो यहाँ पे NaCl बना लेगा। तो ये वाला मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, अब ये बचेगा। तो इसका उपयोग इसको बैलेंस करने के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पे रख देंगे। तो इस चित्र में देखते हैं हमने एक और चित्र बना के रखा है। यहाँ पे इस जगह पे ये वाला हट जाएगा, जैसे कि इसमें कहा गया है कि यहाँ पे हट जाएगा, तो उसी तरीके से इस चित्र में यहाँ पे क्लोरीन हट जाएगा। तो इसकी जगह पे हम इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है या ऋणायन का स्थान, यानी कि यहाँ पे जो ऋणायन था क्लोरीन वाले ऋणायन का स्थान या ऋणायन का स्थान एफ केंद्र कहलाता है। जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है यह ऋणायन का स्थान एफ केंद्र कहलाता है, जो क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है, जो इस क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। यानी कि इससे पहले क्रिस्टल रंगहीन होता है और जब यहाँ पे एफ केंद्र बन जाता है तो इसमें रंग प्रदान हो जाता है। तो एक बार हम इस डिफिनीशन को फिर से पढ़ लेते हैं। जालक में एक ऋणायन हट जाने पर, जालक में एक ऋणायन हटा, किसकी साथ ये वाला ऋणायन हटा किसकी साथ से, जब हमने सोडियम को आयन के रूप में कन्वर्ट करके सोडियम को गैस के रूप में इसमें प्रवाहित किया तो सोडियम धनात्मक था और धनात्मक ऋणात्मक के साथ ऋणात्मक को लेकर बाहर निकल गया, उदासीन रूप में ऋणात्मक को लेकर बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिया, यहाँ पे जो खाली जगह बच गई वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा
ग्रहण कर लिया जाता है। अब इसको उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन इसमें ज़रूरत पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया गया। या ऋणायन का स्थान, यानी कि ये जो ऋणायन हट गया है इसका स्थान ही एफ केंद्र कहलाता है। तो यही थी डेफिनेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, लगभग हर बार एग्जाम में आती है, इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।